आजकल की लाइफ में क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन लेना, नेगेटिव थॉट्स आना मतलब बहुत कॉमन हो गया है। और ये सारी चीज़ें जो हमको क्या है मेंटली इफ़ेक्ट करते करते फिज़िकली इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो जैसा कि हम हर कोई जानता है कि हम जो हैं अपने दिमाग से चलते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी जो है हमारा ब्रेन चला रहा होता है। तो देखो, हम मोटिवेशनल स्पीच भी बहुत सुन लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन वो इतना हेल्पफुल नहीं होता। हमको कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बेसिस पे हेल्प कर सकता है, लेकिन परमानेंट बेसिस पर वो हमें कोई हेल्प ज़्यादा करेगा नहीं, अनलेस हम उस चीज़ पर वो थोड़ी बहुत स्ट्रेस ना हो या फिर रेगुलर बेसिस पर कोई प्रैक्टिस ना करें। तो आज हम क्या करेंगे, एक परमानेंट ऐसा सोल्यूशन ढूंढेंगे जिससे हमें ये सारी स्ट्रेस और ये डिप्रेशन वाली फीलिंग्स जो हैं वो हो ही ना। इसको कहेंगे हम मेंटली डिटॉक्स करना, अपने माइंड को डिटॉक्स करना। ठीक है, कैसे करना है ताकि हमें परमानेंट इसका मतलब फ़ायदा मिले। हम परमानेंटली बेसिस पे जो भी हम करते हैं इसका फ़ायदा हमें परमानेंट बेसिस पे मिले, हमारा माइंड रिलैक्स रहे, काफ़ी काम रहे, पीसफुल रहे और हम बहुत खुश रहें और खुशी के साथ सारी चीज़ें करें। देखो, क्या होता है कि एक ही काम को आप दुखी होकर कर रहे हो या फिर खुश होकर कर रहे हो या फिर पीसफुल माइंड के साथ कर रहे हो या गुस्से के साथ कर रहे हो या आप डिप्रेशन में कर रहे हो, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके काम पर भी। आप क्या कर रहे हो, किस टाइप से कर रहे हो, क्योंकि अगर एक पीसफुल माइंड उसी चीज़ को करेगा और एक स्ट्रेसफुल माइंड उसी चीज़ को करेगा तो दोनों में देखना पॉजिटिव आप उसी को देखोगे, उस काम को करे हुए जो पीसफुल माइंड कर रहा है वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि आज हमें अपने माइंड को डिटॉक्स करना सीखना है, क्योंकि एक लेवल के बाद क्या होता है, जो स्ट्रेस है इतना बढ़ता चले जाता है, इतना बढ़ते चले जाता है कि वो हमारे ब्रेन के लेयर्स पे लेयर्स अंदर डीप अंदर जाके बैठ जाता है। अब वो स्ट्रेस तो हम डेली बेसिस पे कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको स्ट्रेस को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, एक दो हम क्या करेंगे, वीडियोस देख लेंगे या कुछ ऐसा मोटिवेशनल स्पीच देख लेंगे या फिर किसी काउंसलर के पास चले जाएंगे। देखो, ये क्या होता है, ये टेम्परेरी बेसिस पे आपको हेल्प कर देगा, हो सकता है कुछ एक पॉइंट्स के लिए, कुछ एक मिनट्स के लिए आपको हेल्प कर दे, कुछ अच्छा फील करा दे, लेकिन कितने टाइम तक ये आपको अच्छा फील कराएगा इसका भी क्या ही कह सकते हैं। तो आपके माइंड को रिलैक्स होने की ज़रूरत है, डिटॉक्स होने की ज़रूरत है, और वो एक दिन के लिए नहीं, रेगुलर बेसिस पे आप अगर इसको प्रैक्टिस करोगे, देखना आपको इसको करते हुए भी मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि बोरिंग चीज़ें हैं जो आप करोगे तो नहीं, आपसे होंगी नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है या फिर आप बहुत बोर हो जाओगे। तो मेन है कि अपने माइंड को डिटॉक्स करना सीखें, ये आपको परमानेंट बेसिस पर हेल्प करेगा और डेली बेसिस पे आप करेंगे तो देखना एक लेवल के बाद ना ये आपकी रूटीन में इतने अच्छे से आ जाएगा कि आप इसके बिना बहुत बोर फील करेंगे। ठीक है, तो अपने, क्योंकि जो स्ट्रेस है ना हमारे माइंड के कहीं डीप अंदर जाके वो इकट्ठा होता चले जाता है, जैसे कि फैट, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना ज़रूरी होता है फैट निकालने के लिए, तो वो जमा फैट जो हो जाता है, इसी तरह से हमारा जो स्ट्रेस होता है हमारे माइंड के अंदर कहीं जाके स्टक हो जाता है। कौन कौन सी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके नेगेटिव थॉट्स पूरे गंदे वाले भर जाते हैं, उन सबको क्लीन करना भी ज़रूरी है। वो किसी से काउंसलिंग करके या फिर किसी से बात करके ऐसा नहीं है कि वो निकल जाएगा, कुछ टेम्प्रेरी बेसिस पे हेल्प करेगा, परमानेंट बेसिस पे नहीं। तो हमने क्या करना है कि परमानेंट बेसिस पे इसमें क्या चीज़ें हमें हेल्प करेंगी वो करनी है। तो देखो, करना क्यों है, मेंटल डिटॉक्स क्यों करना ज़रूरी है, माइंड को डिटॉक्स करना क्यों ज़रूरी है, वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि देखो, आपको भी पता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रखा है, किसी को किसी चीज़ का, किसी को किसी चीज़ का, लेकिन वो स्ट्रेस निकले कैसे, अंदर तो आ गया है। आजकल क्या है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, हम जल्दी से किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करते कि किसी से शेयर कर सकें, कि चीज़ें रोज़ की बेसिस के निकाल भी दें। और शेयर भी कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने क्या कर रहे होते हैं, थॉट्स को निकाल रहे होते हैं, तो बोल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टक हो जाते हैं वो। तो वो सारी चीज़ें क्लीन करना ज़रूरी है अंदर से। जैसे बॉडी को डिटॉक्स करना ज़रूरी है, आपके माइंड को भी डिटॉक्स करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम अपने माइंड को डिटॉक्स करेंगे कैसे, इसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर हैं जो हम फॉलो करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करेंगे तो हमारा माइंड डिटॉक्स हो जाएगा, ताकि हमें स्ट्रेस ना हो ज़्यादा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हॉबी, फर्स्ट हॉबी। हॉबी में कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा लगे, जैसे कि कुछ को म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक पसंद होता है, किसको नहीं पसंद होता गाना या बजाना, या आप गार्डनिंग कर सकते हैं, जो भी आपको, मतलब आप नेचर के पास जाओगे, उनकी मतलब खूबसूरती को देखो, कितना पीस फील होता है। बहुत से लोगों को गार्डनिंग में बहुत मज़ा आता है। इसमें क्या हो रहा है कि आप वो इंजॉय भी कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने माइंड को
पीस भी दे रहे हैं, उस टाइम पर रिलैक्स भी कर पा रहे हैं और स्ट्रेस से थोड़ी देर के लिए दूर भी जा पा रहे हैं, उस टाइम पर आप अपने अंदर हैप्पी हार्मोन्स डेवलप कर रहे हैं, तो वो भी ज़रूरी है। उस बीच आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ गार्डनिंग कर सकते हो ताकि इस चीज़ को और इंजॉयबल कर सको और अच्छे से आप इंजॉय कर सको। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आप फैमिली के साथ गार्डनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आपको जो अच्छा लगता हो, जैसे कि डांस करना आपको पसंद है तो आप डांस कर सकते हैं, कैसा भी कुछ भी, मतलब जो भी आपके माइंड को चैलेंज करे, आप ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको करने में मज़ा आए और करते हुए इंजॉय भी फील करें, ऐसा कोई भी चीज़ आप अपने लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं एज अ हॉबी, और करना चाहिए और डेली बेसिस पे करना चाहिए। कुछ टाइम अपनी हॉबी के लिए भी निकालनी ज़रूरी है। इससे क्या, आपका माइंड कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए डेली बेसिस की जो आपकी स्ट्रेस लाइफ चल रही है उससे थोड़ी देर के लिए स्केप कर देगा और आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स डाल देगा और आप देखोगे काफ़ी पीसफुल आप फील करोगे। ये आप एक ऐड ऑन कर लीजिए, क्योंकि 4 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया हॉबी डेवलप करना। इस चीज़ से देखना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सेकंड मैं आपको बताती हूँ, सेकंड क्या है, आपको क्या करना है, वो है कि रात को जब भी आप सोते हैं अपने माइंड में, क्या सोते वक्त क्या होता है कि सारी चीज़ें जो दिन में हुई हैं वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वापस से आने लगती है। जैसे जैसे हमारा माइंड थोड़ा सा रेस्टिंग फॉर्म में आने लगता है, हमारी बॉडी रेस्ट करने लगती है, तो उसमें सारी वो चीज़ें जो दिन में हुई हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस टाइम पर आपको क्या करना है कि हर रोज़ जब भी आप सोते हैं अपनी पूरे दिन की जो भी हुआ है उसमें से 10 चीज़ें, 10 पॉजिटिव चीज़ें आप उनको याद करते हुए सोना है। अच्छी चीज़ें जो भी हुई हैं आपके पूरे दिन में, 10 पूरी अच्छी चीज़ें वो याद करनी है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है, खुश करना है। उस टाइम पर आप कहीं ना कहीं अपने माइंड को क्या कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, रिप्रोग्राम कर रहे हो, अच्छी चीज़ें उसमें डाल रहे हो। ठीक है, अच्छी चीज़ें डालोगे, क्योंकि सोते वक्त आप जो भी डालते हो ना अपने माइंड में, वो क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जब आप सो रहे होते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड हो जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड में बार बार कह रही हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, मैंने अपनी जैसे वीडियोस में बताया कि आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करने की पावर है उसके अंदर, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपका 70% काम करता है, आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो आप उसमें कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिव थॉट्स डाल रहे हो, तो जब आप सो रहे होगे ना तो उस टाइम पर सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव चीज़ें ही आपके माइंड में रोटेट कर रहा होगा, वो नेगेटिव चीज़ों को हटा देगा एक तरीके से। तो सोते वक्त कभी भी कुछ भी बुरा सोचना या गंदा सोचना या स्ट्रेस जो हुआ है वो कभी भी नहीं सोचना है, वो दूर को रखना है। हमेशा अपने आप को थैंकफुल समझना है और उसके बाद जो भी दिन में 10 चीज़ें अच्छी हुई हैं या हो सकती थी या होनी चाहिए थी, वो कुछ भी अच्छा अच्छा सोच के आप सोएंगे। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड चीज़ हम क्या करेंगे, थर्ड करेंगे मेडिटेशन। देखो आपके पास टाइम है या नहीं है, 5 मिनट का टाइम अगर आप डेली बेसिस पे भी निकाल लेते हो अपने आप को मेडिटेट कराने के लिए, तो वो आपके माइंड को रिलैक्स कर रहा होता है, आपके माइंड को रिचार्ज कर रहा होता है, कहीं ना कहीं रिप्रोग्रामिंग के लिए तैयार कर रहा होता है। और उससे क्या होता है कि, तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए, आपके माइंड को थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए, रेस्ट देने के लिए। तो वो आप मेडिटेट करके देखिए मैजिक की तरह ये आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, बहुत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डेली बेसिस पे करेंगे तो ईजीली आप उस ग्रिप पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी चीज़ पर यकीन करें, मतलब जैसे कुछ लोग भगवान, अल्लाह, मतलब कुछ भी ऐसी जो यूनिवर्स में कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के बारे में सोचें जो आपके अराउंड है और आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है। आप कहीं भी कुछ भी गलत आपके साथ हो ही नहीं सकता। इस बिलीव के साथ जितने स्ट्रांगली इस चीज़ को बिलीव करोगे, देखना आधे से ज़्यादा टेंशन आपकी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। कुछ भी गलत होता है या नहीं होता है, आप जानते हो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्स सबको प्रोटेक्ट कर रही होती है। एक सुप्रीम पावर है जो सबको प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो ये फेथ आपको हमेशा अपने अंदर रखना है और देखना, जब ये फेथ आप अपने अंदर रखोगे तो बुरे से बुरा वक्त भी आपको कितनी आराम से पॉजिटिवली चेंज कर देगा और पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और आप इतना अच्छा फील करेंगे और कुछ ना कुछ देखना लाइफ में ईजीली अचीव कर ही लेंगे। तो अपनी लाइफ में खुश रहें, आबाद रहें और अपना ख्याल रखें।